क्या इंसान जमीन पर जन्नत बना सकता है? क्या कोई बादशाह अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर सकता है? और अगर करे तो अंजाम क्या होता है? आज हम सुनाएंगे एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसने गुरूर में आकर आसमान को ललकार दिया, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यह है शद्दाद बिन आद का पूरा सरार वाकया। कौम आद अपनी ताकत, कदो कामत और दौलत की वजह से मशहूर थी। ऊंचे सुतूनों वाले शहर, मजबूत महल्लात, सरसब्ज बागात। शद्दाद इनका बादशाह था। बेपनाह दौलत, लश्कर, ताकत, सब कुछ उसके पास था, मगर उसके दिल में एक चीज बढ़ती जा रही थी, गुरूर। एक दिन उसने सुना कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है, ऐसी जन्नत जिसमें सोने के महल, बहती नहरें, कीमती दरख्त और हमेशा की नेमतें हों। शद्दाद हंसा और बोला, अगर जन्नत ऐसी है तो मैं भी जमीन पर ऐसी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। ये अल्फाज थे एक बादशाह के, मगर इनमें छुपी थी बगावत, तामीर का आगाज। शद्दाद ने हुक्म दिया, दुनिया भर से सोना, चांदी, हीरा, याकूत, जमुर्द जमा किए जाएं। हजारों मजदूर, कारीगर और मेमार बुलाए गए। सहरा के बीच एक अजीम और अरीज शहर बनाने का मंसूबा बना। ऐसा शहर जिसकी दीवारें सोने की हों, सुतून चांदी के हों और बागात में खुशबूदार हवा चलती हो। साल गुजरते गए, मेहनत जारी रही और आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब हकीकत बनता गया। कहते हैं इस शहर का नाम इरम ज़ातुल आमाद रखा गया, ऊंचे सुतूनों वाला शहर। जन्नत या फरेब? जब महल तैयार हुआ तो वो मंजर नाकाबिले यकीन था। दरवाजे हीरे जवाहरात से सजे हुए, फर्श मोतियों से चमकता हुआ, नहरें दूध और शहद की मानित साफ। शद्दाद ने आईने में खुद को देखा और कहा, अब कौन सी जन्नत, यही जन्नत है। उसके दरबार में खुशी का समा था, मगर फिजा में कुछ अजीब सा सुकूत भी था, जैसे आसमान खामोशी से कुछ देख रहा हो। जिस दिन शद्दाद ने इस जन्नत में दाखिल होना था, वो अपने लश्कर के साथ सहरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हवा का रुख बदलने लगा, रेत उड़ने लगी, आसमान पर गहरे बादल छा गए। लश्कर के कुछ अफराद ने डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये मौसम ठीक नहीं लगता। मगर शद्दाद हंसा, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। और फिर एक जोरदार आवाज गूंजी, जमीन कांपी, आंधी ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। चंद लम्हों में वो लश्कर, वो गुरूर, वो ख्वाब सब मिट गया। कहते हैं शद्दाद अपने महल में दाखिल होने से पहले ही हलाक हो गया। महल कहाँ गया? वो सोने की दीवारें, वो कीमती सुतून, रेत के नीचे सब दफन हो गया। सदियां गुजर गईं, लोग सिर्फ कहानियां सुनाते रहे कि कहीं सहरा के नीचे एक गुमशुदा शहर दफन है, जिसे अल्लाह ने गुरूर की सज़ा के तौर पर मिटा दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि कभी कभार सहरा में रात के वक्त दूर कहीं रोशनी सी चमकती दिखाई देती है। कुछ काफिलों ने दावा किया कि उन्होंने रेत में सुतूनों के साए देखे और फिर वो साए गायब हो गए। क्या वो सिर्फ सराब था या वाकई शद्दाद का महल आज भी कहीं मौजूद है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तय है, जो अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करे उसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। अगर आपको ये इस्लामी वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, तारीख सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वो सबक भी देती है। क्या आप अगला पुरअसरार वाकया सुनना चाहेंगे?